हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पाइथन के बीच जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पर अगर आपको जरूरत पड़ती है, वहां पर कोई आपने बटन लगाना हो, कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, कोई लेबल लगाना हो, इनपुट फील्ड लगानी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर हम पाइथन में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब भी हमने कोई ऐसी चीजें डिजाइन करनी हो, जैसे हमारी एक वेबसाइट होती है तो वहां पर बटन वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। पाइथन में हमारे पास 4 मेन पैकेज है। उनमें से सबसे पहला पैकेज जो हम यूज करेंगे उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसका नाम है टीके इंटर या टक इंटर, जी आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, टीके इंटर हम इसको बोलेंगे। तो ये पैकेज है, जब भी हम ग्राफिक मतलब जीयूआई के साथ काम करते हैं तो इस पैकेज में जीयूआई की सारी फंक्शनैलिटी मौजूद है, हमने बस इंपोर्ट करना है, सब कुछ हमारे पास बना बनाया मिल जाएगा। उससे उसके बाद हमें एक विंडो चाहिए जिधर हमारी आउटपुट आएगी। तो विंडो को क्रिएट करने के लिए सबसे के लिए पहले कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। WN नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, जहाँ पे हम लिखेंगे टी के इंटर डॉट कैपिटल टी स्मॉल के। जे है, ऐसे ही लिखेंगे। आपने जहाँ पर जो चेंज कर सकते हैं वो जे वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल लिखो तो, लेकिन जे ऐसे ही आएगा। अब विंडो दिखेगी कैसे, जहाँ पे आपने जो भी वेरिएबल क्रिएट किया है वो लिखो डॉट मेन लूप। जब तक आप मेन लूप नहीं लगाते तब तक आपकी आउटपुट जहाँ पे विंडो जो है वो नजर नहीं आएगी। तो ये देखो, इसको हम बोलते हैं विंडो। इधर आएगी हमारी आउटपुट, यहाँ पे देखो इधर आएगा, जो भी बटन वगैरह लगाएंगे यहाँ पर शो होता रहेगा। ये होता है इसका टाइटल। टाइटल हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम छोटा करके इसका पहले टाइटल लिख देते हैं। टाइटल लिखने के लिए हम यूज करते हैं, इसको हम लास्ट में लगाते हैं मेन लूप को, इसलिए इसको नीचे कर दो। जहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले टाइटल, जो भी वेरिएबल लिया है WN डॉट, जहाँ पे लिखो टाइटल। टाइटल डबल कोट्स में कुछ भी लिख दो, जो भी आपने टाइटल ऐड करना हो। तो मैं जहाँ पे जीयूआई ही लिख रही हूँ, इसको हम इस यहाँ से कर देते हैं एग्जीक्यूट। जहाँ पर देखो जीयूआई लिखा आ गया, ये होता है हमारा टाइटल। उसके बाद आपने कोई लेवल ऐड करना है। सबसे पहले कोई आप वेरिएबल क्रिएट कर लो, मैंने लेवल नाम का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद टीके इंटर डॉट लेवल लिखेंगे, लेवल में L आएगी कैपिटल। कोई भी आपने लिखना हो, लेवल लिखना हो, बटन लगाना हो, वहां पर फर्स्ट लेटर उसका अल्फाबेट, ये वाला अल्फाबेट जो है कैपिटल ही आएगा। लेवल लिख दिया हमने। उसके बाद लिखो जो भी हमने वेरिएबल बनाया था WN कॉमा टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट लिखना है, जहां पे डबल कोट्स में लिख दो क्या चाहिए आपको। हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम मान लो। तो जहां पर डॉट पैक, ये पैक लिखना बहुत जरूरी है। पैक इसी के बीच, इसी का ही पार्ट है डीके इंटर का। इसके साथ जहां पैक का मतलब एक ये वाली विंडो है, उसके बीच ही सब कुछ पैक करता जाएगा। जहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है, इसको हम लेबल बोलते हैं। ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, सब कुछ जो जो ऐड करते जाएंगे वो इस विंडो में ऐड होता जाएगा। ये हमारा लेबल हो गया। अब आप चाहते हैं जहां से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ठीक है, इस लेवल का ही हम चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इज इक्वल टू ये वाला, तो इसके साथ कॉमा लिख के मैं लिख दूं कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम कर देते हैं येलो। इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। जैसे हम CSS में काम करते हैं, HTML CSS, बस वही काम है इधर भी, लेकिन इसको लगाने का थोड़ा तरीका अलग है। अब हम एक बटन लगाएंगे। बटन लगाने के लिए कोई वेरिएबल क्रिएट कर लो, मैंने BT लिख दिया। उसके बाद सेम प्रोसेस टी के इंटर डॉट बटन लगाना है, B कैपिटल आएगी, बटन लिखो। और जहां पर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है उसके ऊपर क्या नजर आएगा, हमें मैं लिख देती हूँ क्लिक। तो ये हो गया हमारा बटन, और इसको भी हम डॉट पैक करेंगे। या तो आप यहाँ पे कर दो डॉट पैक, पहले इस पे ऐसे लगा के देख लेते हैं। ये लग गया बटन। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते डॉट पैक, इसके भी दो तरीके हैं। यहाँ पर एंटर करके BT डॉट पैक लिख दो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पैक लिखना जरूरी है। अब जहां से हम हटा के यहाँ पे लिख देते हैं डॉट पैक एक लाइन में, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये लग गया हमारा बटन। बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल हमारा जहां से हो गया है बटन क्रिएट। अब मैं जहां से एक और लिख रही हूँ चीज, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना दिया, टी के इंटर
ये लाइन सब सेम आएगी। मैं लिख रही हूँ जहां पर एंट्री, यहाँ पर एंट्री के साथ क्या होगा, इसकी विड्थ लिख देती हूँ 20। अब देखो जहां से हम इसको भी पैक कर देते हैं, डॉट पैक, जहां से इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, और यहाँ से इसको कर देते हैं बड़ा। मैंने लगाया था डॉट एंट्री, तो जहां पर देखो, यहाँ पर हम कुछ इनपुट ऐसे एंटर कर सकते हैं, इसको हम एंट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी फॉर्म में इनपुट फील्ड होती है HTML में, सेम वही चीज है, हम इसको बोलते हैं एंट्री। मैंने यहाँ पर वैल्यू 20 लिखी है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, 50 कर दो। इसको करो रिफ्रेश, एग्जीक्यूट, इसको बंद करना पड़ेगा तभी हमारी आउटपुट अगेन आएगी। ये आ गई थी हमारी आउटपुट। तो ये देखो इसकी जो विड्थ है वो हो गई 50, इतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जहां से कंप्लीट एंट्री भी, हमारा GUI हो गया जहां से थोड़ा बहुत कंप्लीट। मैं अब जहां से एक और चीज ऐड कर देती हूँ, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे मैंने कुछ बना दिया वेरिएबल। अब मैं जहाँ पे लिख रही हूँ TK इंटर डॉट टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे, वेरिएबल ऐसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, इसको पैक इधर ही करेंगे, डॉट पैक, इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट, इसको हटा के बंद करो, इसको जहां से प्ले करो, और ये हो गया हमारा। यहाँ पर देखो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट पुश भी, यहाँ पे एंटर करो पूरा पैराग्राफ, यहाँ से ये हो गया हमारा टेक्स्ट। तो इसी को हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी मैं डेली के डेली करवाऊंगी आपको कि आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।